हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें पहली अवस्था है आदिम अवस्था। तो आदिम अवस्था में किसी प्रकार का समाज नहीं था, कोई वर्ग नहीं था। सभी लोग मिलकर खेती करते थे और शिकार करते थे। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई वो है दासत्व अवस्था। तो दासत्व अवस्था में कृषि का विकास हो रहा था, इसलिए एक वर्ग आया जो जमींदार था और दूसरा वर्ग था जो दास था। यानी दास वर्ग जो था वो जमींदारों के लिए खेती का कार्य किया करते थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो तीसरा युग है वह है सामंती युग आया। तो सामंती युग में भी निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग था, जिसमें भी 2 प्रकार के थे। इसमें जमींदार थे, सामंती लोग थे जो श्रमिकों से खेती का कार्य करवाया करते थे। इसके बाद जो युग आया वो है पूंजीपति युग। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति युग में 2 समाज थे, 2 वर्ग थे, जिसमें एक था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। तो शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण किया करते थे, यानी एक था बुर्जुआ लोग थे और दूसरे थे सर्वहारा वर्ग। इसके बाद में जो फिफ्थ युग आया वो है अधिनायक तत्व। किनका? श्रमिकों का अधिनायकत्व, जिसमें जो श्रमिक लोग हैं वो पूंजीपति लोगों से परेशान होकर वर्ग संघर्ष करेंगे और वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा वर्ग है वो तब तक संघर्ष करेगा जब तक उसको अपने काम के प्रति जितना भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो मिल ना जाए। इसके बाद जो लास्ट युग आएगा, अंत में जो युग आएगा, तो वो कार्ल मार्क्स के अनुसार है साम्यवादी युग। तो साम्यवादी युग एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन युग होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा। सभी लोग समान रूप से सब एक साथ रहेंगे। सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा, सबको समान पारिश्रमिक मिलेगा और कोई पूंजीपति किसी श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं करेगा। आई होप आपको मेरे बताए हुए कार्ल मार्क्स की इन 6 अवस्थाओं को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।